और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये खबर है दिल्ली से सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा, ये बड़ी खबर। अस्पताल घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में छापा पड़ा है। 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, और एक और करप्शन का खेल किया गया जो उजागर हुआ। ईडी की टीम पहुंची है। 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज दिल्ली के पूर्व मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, जिनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है। और सीधा जानकारी जतिन से लेंगे। हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी है? 13 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है, आरोप क्या लगे? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी तो सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और उस समय जिन जिन परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई, तकरीबन 5,500 कुछ करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी, 24 ऐसी परियोजनाएं थी जिसको जमीनी स्तर पर लागू करना था और उसका निर्माण करना था, जिसमें LNJP अस्पताल भी शामिल था, जिसके एक विंग को स्टैब्लिश करना था, ICU वार्ड बनाने थे, और दूसरे जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है उनकी स्टैब्लिशमेंट करनी थी। उसको लेकर 5,500 कुछ करोड़ रुपए का जो एक पूरा बजट था वो तैयार किया गया। लेकिन आरोप ये है कि 2018-19 में जब ये परियोजना लाई गई, उसको जमीनी स्तर पर जब एक टारगेट दिया गया कि इस अस्पताल का जो निर्माण है वो 1 साल में पूरा करना है और तकरीबन 200 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च होंगे, लेकिन वो निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। 50% निर्माण कार्य हो पाया, लेकिन जो बजट 200 करोड़ था वो तकरीबन 3 गुना हो गया, यानी कि 600 करोड़ के आसपास हो गया। तो इसी तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले में जुलाई के महीने में इसी साल एक ECIR दर्ज की थी, और उसमें सत्येंद्र जैन और खास साफ तौर पर सौरभ भारद्वाज, इन दोनों को आरोपी बनाया। क्योंकि सत्येंद्र जैन जब जेल गए उसके बाद सौरभ भारद्वाज को आम आदमी पार्टी की सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बनाया गया था। इसी तरीके से तमाम परियोजनाएं जो कि अधूरी चल रही थी, ये वो परियोजनाएं थी जिसमें अस्पतालों का निर्माण करना था, लेकिन कुछ ऐसे अस्पताल भी बनाए गए जो कि हाफली कंस्ट्रक्शन थे, लेकिन उनका बजट 800 करोड़ के पार हो गया। और यही पूरे घोटाले की जो इन्वेस्टिगेशन है अब ईडी कर रही है। आज 13 लोकेशन पर ईडी की टीम इस समय पहुंची है, और इन 13 लोकेशन में एक सौरभ भारद्वाज का घर भी है। सौरभ भारद्वाज के घर में सुबह के समय ईडी की टीम पहुंची, और इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। इनिशियल जो जानकारी मिल रही है कि सौरभ भारद्वाज के घर में तमाम जो दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। एक टीम सौरभ भारद्वाज से भी बातचीत कर रही है इस पूरे घोटाले के मामले में। अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट थे, कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से, कुछ ICU निर्माण करना था, 68,000 बेड्स को दिल्ली के अंदर बढ़ाना था, इसके अंदर ICU के भी कुछ यूनिट शामिल थी। लेकिन ये सभी जो पैसा है वो तय समय से जो ज्यादा उस कंस्ट्रक्शन टाइम को लिया गया, और टाइम तो ज्यादा हुआ ही, लेकिन जो बजट था वो 3 गुना ज्यादा हो गया। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में घोटाले को देखते हुए जो आम आदमी पार्टी जो घोटाले उनके ऊपर लगे उसी को देखते हुए ईडी ने इस पूरे मामले में ECIR दर्ज किया, और संभवतः आगे इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सौरभ भारद्वाज जो एक तरीके से स्वास्थ्य मंत्री होकर एक साफ छवि की बात करते थे। ठीक है जतिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये खबर है दिल्ली से सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा, ये बड़ी खबर। अस्पताल घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में छापा पड़ा है। 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, और एक और करप्शन का खेल किया गया जो उजागर हुआ। ईडी की टीम पहुंची है। 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज दिल्ली के पूर्व मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, जिनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है। और सीधा जानकारी जतिन से लेंगे। हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी है? 13 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है, आरोप क्या लगे? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी तो सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और उस समय जिन जिन परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई, तकरीबन 5,500 कुछ करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी, 24 ऐसी परियोजनाएं थी जिसको जमीनी स्तर पर लागू करना था और उसका निर्माण करना था, जिसमें LNJP अस्पताल भी शामिल था, जिसके एक विंग को स्टैब्लिश करना था, ICU वार्ड बनाने थे, और दूसरे जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है उनकी स्टैब्लिशमेंट करनी थी। उसको लेकर 5,500 कुछ करोड़ रुपए का जो एक पूरा बजट था वो तैयार किया गया। लेकिन आरोप
आरोप यह है कि 2018-19 में जब ये परियोजना लाई गई, उसको जमीनी स्तर पर जब एक टारगेट दिया गया कि इस अस्पताल का जो निर्माण है वो 1 साल में पूरा कर रहा है और तकरीबन 200 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च होंगे, लेकिन वो निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। 50% निर्माण कार्य हो पाया, लेकिन जो बजट 200 करोड़ था वो तकरीबन 3 गुना हो गया, यानी कि 600 करोड़ के आसपास हो गया। तो इसी तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले में जुलाई के महीने में इसी साल एक ECIR दर्ज की थी और उसमें सत्येंद्र जैन और खास साफ तौर पर सौरभ भारद्वाज, इन दोनों को आरोपी बनाया, क्योंकि सत्येंद्र जैन जब जेल गए उसके बाद सौरभ भारद्वाज को आम आदमी पार्टी की सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बनाया गया था। इसी तरीके से तमाम परियोजनाएं जो कि अधूरी चल रही थी, ये वो परियोजनाएं थी जिसमें अस्पतालों का निर्माण करना था, लेकिन कुछ ऐसे अस्पताल भी बनाए गए जो कि हाफली कंस्ट्रक्शन थे, लेकिन उनका बजट 800 करोड़ के पार हो गया। और यही पूरे घोटाले की जो इन्वेस्टिगेशन है अब ईडी कर रही है। आज 13 लोकेशन पर ईडी की टीम इस समय पहुंची है और इन 13 लोकेशन में एक सौरभ भारद्वाज का घर भी है। सौरभ भारद्वाज के घर में सुबह के समय ईडी की टीम पहुंची और इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। इनिशियल जो जानकारी मिल रही है कि सौरभ भारद्वाज के घर में तमाम जो दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। एक टीम सौरभ भारद्वाज से भी बातचीत कर रही है इस पूरे घोटाले के मामले में। अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट थे, कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से, कुछ आईसीयू निर्माण करना था, 68,000 बेड्स को दिल्ली के अंदर बढ़ाना था, इसके अंदर आईसीयू के भी कुछ यूनिट शामिल थी। लेकिन ये सभी जो पैसा है वो तय समय से जो ज्यादा उस कंस्ट्रक्शन टाइम को लिया गया, और टाइम तो ज्यादा हुआ ही, लेकिन जो बजट था वो 3 गुना ज्यादा हो गया। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में घोटाले को देखते हुए जो आम आदमी पार्टी जो घोटाले उनके ऊपर लगे उसी को देखते हुए ईडी ने इस पूरे मामले में ECIR दर्ज की है और संभवतः आगे इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सौरभ भारद्वाज जो एक तरीके से स्वास्थ्य मंत्री होकर एक साफ छवि की बात करते थे, लेकिन ठीक है जतिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये खबर है दिल्ली से सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा। ये बड़ी खबर, अस्पताल घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में छापा पड़ा है। 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, और एक और करप्शन का खेल किया गया जो उजागर हुआ। ईडी की टीम पहुंची है, 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज दिल्ली के पूर्व मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, जिनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है। और सीधा जानकारी जतिन से लेंगे, हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी है? 13 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है, आरोप क्या लगे? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी तो सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और उस समय जिन जिन परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई, तकरीबन 5,500 कुछ करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी, 24 ऐसी परियोजनाएं थी जिसको जमीनी स्तर पर लागू करना था और उसका निर्माण करना था, जिसमें LNJP अस्पताल भी शामिल था, जिसके एक विंग को स्टैब्लिश करना था, ICU वार्ड बनाने थे और दूसरे जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है उनकी स्टैब्लिशमेंट करनी थी। उसको लेकर 5,500 कुछ करोड़ रुपए का जो एक पूरा बजट था वो तैयार किया गया। लेकिन आरोप यह है कि 2018-19 में जब ये परियोजना लाई गई, उसको जमीनी स्तर पर जब एक टारगेट दिया गया कि इस अस्पताल का जो निर्माण है वो 1 साल में पूरा कर रहा है और तकरीबन 200 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च होंगे, लेकिन वो निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। 50% निर्माण कार्य हो पाया, लेकिन जो बजट 200 करोड़ था वो तकरीबन 3 गुना हो गया, यानी कि 600 करोड़ के आसपास हो गया। तो इसी तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले में जुलाई के महीने में इसी साल एक ECIR दर्ज की थी और उसमें सत्येंद्र जैन और खास साफ तौर पर सौरभ भारद्वाज, इन दोनों को आरोपी बनाया, क्योंकि सत्येंद्र जैन जब जेल गए उसके बाद सौरभ भारद्वाज को आम आदमी पार्टी की सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बनाया गया था। इसी तरीके से तमाम परियोजनाएं जो कि अधूरी चल रही थी, ये वो परियोजनाएं थी जिसमें अस्पतालों का निर्माण करना था, लेकिन कुछ ऐसे अस्पताल भी बनाए गए जो कि हाफली कंस्ट्रक्शन थे, लेकिन उनका बजट 800 करोड़ के पार हो गया। और यही पूरे घोटाले की जो इन्वेस्टिगेशन है अब ईडी कर रही है। आज 13 लोकेशन पर ईडी की टीम इस समय पहुंची है और इन 13 लोकेशन में एक सौरभ भारद्वाज का घर भी है। सौरभ भारद्वाज के घर में सुबह के समय ईडी की टीम पहुंची और इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। इनिशियल जो जानकारी मिल रही है कि सौरभ भारद्वाज के घर में तमाम जो दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। एक टीम सौरभ भारद्वाज से भी बातचीत कर रही है इस पूरे घोटाले के मामले में। अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट थे, कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से, कुछ ICU निर्माण करना था, 68,000 बेड्स को दिल्ली के अंदर बढ़ाना था, इसके अंदर ICU के भी कुछ यूनिट शामिल थी। लेकिन ये सभी जो पैसा है वो तय समय से जो ज्यादा उस कंस्ट्रक्शन टाइम को लिया गया, और टाइम तो ज्यादा हुआ ही, लेकिन जो बजट था वो 3 गुना ज्यादा हो गया। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में
में घोटाले को देखते हुए जो आम आदमी पार्टी जो घोटाले उनके ऊपर लगे उसी को देखते हुए ईडी ने इस पूरे मामले में ECIR दर्ज किया और संभवतः आगे इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सौरभ भारद्वाज जो एक तरीके से स्वास्थ्य मंत्री होकर एक साफ छवि की बात करते थे, लेकिन ठीक है जतिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।